हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी मॉड्यूलर किचन की प्राइसिंग को प्लान कर सकते हैं और ये जो पजल है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको जानने के लिए आपको इस कंप्लीट वीडियो को देखना होगा। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। और अपनी किचन को जब भी हम रिनोवेट करते हैं तो वो मॉड्यूलर किचन कहलाना शुरू कर देती है। तो ये मॉड्यूलर किचन को मॉड्यूलर किचन बोलते क्यों हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आप सभी से। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर टेक क्राफ्ट। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को वीडियो के जरिए लाता रहता है। अगर आप भी इस तरह के वीडियोज़ को देखने या सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे सब्सक्राइबर के बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसमें जो ऑल का बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जब हम अपनी मॉड्यूलर किचन को प्लान करते हैं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से अलग अलग मॉड्यूल को लेते हैं और उसी के हिसाब से हम अपनी किचन को डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि हमारे अगर वॉल कैबिनेट्स की हम बात करते हैं तो वॉल कैबिनेट के अंदर कई बार कुछ शटर हमारे ऐसे होते हैं जो सॉलिड दिखाई देते हैं, कुछ शटर ऐसे होते हैं जहाँ पे हमने ग्लास का डिज़ाइन प्लान किया होता है, कहीं हमने ओपन कैबिनेट्स प्लान किया होता है, तो कहीं पे हमारे कुछ शटर ऐसे भी होते हैं जो ओपनेबल डोर ना होकर बायफोल्ड फिटिंग या हाइड्रोलिक पिस्टन के जरिए ऊपर की तरफ खुलते हैं। तो ये सारे हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स कहलाते हैं, क्योंकि जब हम इन कैबिनेट्स को बनाते हैं या जब हम इन मॉड्यूल्स को बनाते हैं तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्योंकि एरिया अगर आप देखेंगे तो सबका एक ही आता है। यानी कि अगर हम किसी कैबिनेट का स्टैंडर्ड ले लेते हैं, जैसे कि 2 फुट की चौड़ाई और 2.5 फुट की हाइट, तो 2 × 2.5 यानी कि हमारा 5 स्क्वायर फीट एरिया निकल आता है। अब 5 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर अगर हमने कोई मॉड्यूल प्लान किया है जिसके अंदर हमारा सिर्फ एक शटर है, उसके अंदर एक एडजस्टेबल शेल्फ है, तो ये हमारा एक सिंपल मॉड्यूल और उसकी कॉस्ट निकल जाती है। माना कि इसकी जो भी कॉस्ट है वो x आ जाती है। अगर उसी मॉड्यूल के अंदर हम अपने सॉलिड शटर के अंदर ग्लास प्लान कर देते हैं तो ग्लास की कॉस्ट इसमें ऐड हो जाती है, यानी कि x प्लस जो कॉस्टिंग हमारी आएगी ग्लास की। सेम इसी के अंदर अगर हम इसको ओपनेबल डोर ना करके इसको हाइड्रोलिक पिस्टन के जरिए ऊपर की तरफ प्लान कर देते हैं तो इसकी जो भी कॉस्टिंग होगी उसके अंदर हमारे हाइड्रोलिक पिस्टन, उसके अंदर हिंजेस के सेट, उसके अंदर हैंडल, ये तीनों कॉस्ट और ऐड हो जाती है। और वहीं अगर हम इसी सेम स्क्वायर फीट एरिया को विदाउट शटर प्लान कर देते हैं जिसके अंदर हमारा कोई शटर नहीं होगा, तो उसके अंदर से हमारा हैंडल की कॉस्ट, हार्डवेयर की कॉस्ट, शटर की कॉस्ट सब माइनस हो जाती है। तो ये सारे मॉड्यूल्स की कॉस्ट हमेशा अलग होती है और इसी वजह से इस मॉड्यूलर किचन के अंदर हर मॉड्यूल की अपनी एक सेपरेट कॉस्ट होती है। अगर हम बात करते हैं बॉटम कैबिनेट्स की, तो बॉटम कैबिनेट में भी अगर आप देखते हैं तो अगर हमने नीचे के कैबिनेट्स के अंदर अगेन एक शटर लिया जिसके अंदर हमारी एडजस्टेबल शेल्फ है, दूसरा मॉड्यूल हम लेते हैं जिसके अंदर हमारी जो 2 ड्रॉर्स है जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है 25 और 75 के रेशो में, तीसरा हमारा मॉड्यूल हो जाता है जिसके अंदर हमने 50-50% के अंदर रेशो के अंदर उसको प्लान किया हुआ है। फोर्थ नंबर पे हमने 25 और 50% के हिसाब से अपनी ड्रॉर को प्लान किया है। फिफ्थ मॉड्यूल के अंदर हमने 4 ड्रॉर प्लान की हुई हैं जिनको 25 के रेशो में प्लान किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे जो हमारा पहला मॉड्यूल है जिसके अंदर सिर्फ एक शटर आ रहा है, एक हिंजेस आ रहा है, एक हैंडल आ रहा है, और जो हमारा फिफ्थ मॉड्यूल है जिसके अंदर हमने 4 ड्रॉर प्लान की हुई है, यानी कि 4 चैनल के सेट उसमें ऐड हो जाएंगे, 4 हैंडल ऐड हो जाएंगे, 4 उसके अंदर जो अंदर की फिटिंग्स है, जो भी अगर बास्केट लेते हैं या इनोटेक लेते हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो कॉस्टिंग के अंदर बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो हर मॉड्यूल की अपनी एक सेपरेट कॉस्टिंग होती है और हर कॉस्टिंग दूसरे से प्लस या माइनस रहती है। अब बात करते हैं हम अपने कॉलम यूनिट्स की। कॉलम यूनिट के अंदर हमारी एक पेंट्री यूनिट कहलाती है जो 1.5 फुट बाय 7 फीट की टोटल हाइट में रहती है। ये सिंगल शटर में भी प्लान की जा सकती है, ये डबल शटर्स के अंदर भी प्लान की जा सकती है, और सेम इसी यूनिट के अंदर हम माइक्रोवेव और ओवन भी प्लान कर सकते हैं। तो इन सभी के अंदर अगर आप देखते हैं तो हमारे सारे डिज़ाइंस अलग अलग होते हैं, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी अलग अलग होती है। तो दोस्तों, इन सारे मॉड्यूल्स को लेके आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी डायमेंशन को मर्ज करके जो डिज़ाइन फाइनल किया जाता है उस डिज़ाइन के बिहाफ पे ही आपकी कॉस्टिंग निकल के आती है। दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसके लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ। उस फ्लो चार्ट से आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। देखिए, जैसे कि आप ये फ्लो चार्ट अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अंदर हमने अपनी जो किचन है इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट हो गया इसका सिविल वर्क, यानी जब हम अपनी किचन के अंदर ये प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी किचन को रिनोवेट करना है तो उसके अंदर सिविल वर्क किस तरीके का है,
यानी कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल वर्क होना है, प्लम्बिंग वर्क होना है, अपनी डिजाइनर टाइल्स वगैरह लगानी है, काउंटर चेंज करना है, फ्लोरिंग चेंज करनी है, तो ये सारा काम जो है वो हमारा सिविल वर्क में आता है। वहीं दूसरा पार्ट हो जाता है हमारा वुडवर्क का। वुडवर्क में आपका आ जाएगा अंदर के जो इंटरनल कैबिनेट्स होते हैं और जो बाहर के शटर होते हैं। इस वुडन पार्ट को आप अपने स्क्वायर फीट के अंदर प्लान कर सकते हैं। दोस्तों वुडन वर्क का जो रेट है वो आपको स्क्वायर फीट के अंदर मिल जाएगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा ये स्क्वायर फीट के अंदर कितना कॉस्ट बैठ रहा है। इसके अपनी किचन का एरिया निकालना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे सपोज मान के चलिए आपकी किचन 10 फुट लंबी है और वो एक स्ट्रेट लाइन किचन बननी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा हमारे जो बॉटम कैबिनेट होते हैं वो 2.5 फुट की हाइट में रहते हैं। 2 फुट का उसमें डिजाइनर टाइल एरिया होता है जो विजिबल रहता है और 2.5 फुट का हमारा टॉप कैबिनेट रहता है। तो हमारी जो कंप्लीट हाइट होती है मॉड्यूलर किचन की वो 7 फीट लास्ट होती है। इसके बाद का जो एरिया होता है जो सीलिंग हाइट तक कहलाता है उसे हम लोफ्ट हाइट बोलते हैं और इसका एरिया हमेशा सेपरेट निकलता है। तो 2.5 फीट नीचे और 2.5 फीट ऊपर वॉल कैबिनेट का, तो हमारा 10 इंटू 2.5 फीट यानी कि 25 स्क्वायर फीट हो गया बॉटम का, 10 इंटू 2.5 फीट यानी कि 25 एरिया हो गया हमारा टॉप कैबिनेट का, और इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये 50 स्क्वायर फीट एरिया निकल जाता है। तो इस तरीके से हम अपनी किचन के एरिया को प्लान कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेलिंग के अंदर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक डिटेलिंग के अंदर वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से हम अपने किचन के एरिया को प्लान करते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर आता है हमारा हार्डवेयर का। हार्डवेयर के अंदर हमारे कितने हैंडल लग रहे हैं, कितने हिंजेस लग रहे हैं, या हिंजेस यानी कि अंदर के कब्जे को बोला जाता है, कितनी हमारी शेल्फें लग रही हैं, वो शेल्फ वुडन की हैं या गिलास की हैं, कितना गिलास पार्ट लग रहा है, उसके अंदर जो गिलास को होल्ड करने के लिए जो एक कॉर्नर्स आते हैं ग्लास कॉर्नर्स वो कितने लग रहे हैं, जो शेल्फें लगेंगी उनके अंदर शेल्फ सपोर्ट कैसे लगेंगी और कितनी क्वांटिटी में लगेंगी, प्लस उसके अंदर स्क्रू कितने लगने हैं, किस साइज़ के लगने हैं। अगर हमारे वॉल कैबिनेट है तो वॉल कैबिनेट को हैंगिंग करने के लिए जो वॉल ब्रैकेट्स आते हैं उनकी क्वांटिटी, प्लस हमारे बॉटम कैबिनेट के अंदर के जो स्क्रू हैं, उनके नीचे के हिंजेस हैं, चैनल्स हैं, तो उन सबको पर पीस के रेट में आप काउंट करके उसकी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर पे आती है हमारी एसेसरीज़। एसेसरीज़ का मतलब हो गया जितनी भी हमारी अंदर की फिटिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारी ड्रॉर सिस्टम हो गया, कॉर्नर यूनिट है तो कॉर्नर यूनिट के अंदर अगर हमने कोई फिटिंग प्लान की हुई है, बॉटल प्लाउट हो गया जो स्लीक सा बॉटल प्लाउट आता है, अगर कॉलम यूनिट के अंदर हमने कोई फिटिंग ली हुई है टॉल यूनिट या पेंट्री टाइप की तो वो प्लान करनी होगी। इसके अलावा हमारा डिश रैक आता है सिंक के ऊपर। तो इस तरह की ये फिटिंग्स जो हैं वो सारी हमारी एसेसरीज़ में आती हैं, ये भी पर पीस के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है, तो इनकी भी कॉस्टिंग हम पर पीस के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे आता है अप्लायंसेस। अप्लायंसेस के अंदर हमारी चिमनी वो 2 फीट की है या 3 फीट की है, अगेन होब के अंदर वो 2 फीट का है या 3 फीट का है, सिंक सिंगल बोल है, डबल बोल है, डबल बोल के साथ ड्रेन बोर्ड के साथ है, तो उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग प्लान की जाएगी। इसके अलावा अगर हमें माइक्रोवेव ओवन लेना है तो वो इनबिल्ट माइक्रोवेव ओवन है या नॉर्मल माइक्रोवेव ओवन है। रेफ्रिजरेटर हमारा किस साइज़ का है, 2.5 फीट की विड्थ में कंप्लीट हो जाएगा या डबल डोर रेफ्रिजरेटर है जो 3 फीट की विड्थ में कंप्लीट होता है। इसके अलावा आजकल किचन के अंदर थोड़ा ग्लैमर देने के लिए लाइट इफेक्ट्स भी देना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो नीचे टॉप कैबिनेट का जो बॉटम एरिया होता है वहाँ पे एक रेगुलर कंटिन्यू लाइट लगाई जाती है। हर कैबिनेट को हम जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर विद सेंसर हमें लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम प्लान करने के लिए इन सभी को पहले एज पर ड्राइंग निकालना होगा और उससे हमारी सब चीज़ों की कॉस्टिंग निकल जाएगी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया है इसके अंदर आपको जो मैं 6 आइटम्स बताए हैं इन सबको अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपकी किचन की कॉस्टिंग निकल सकती है। और इन सभी चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले अपनी किचन की डिज़ाइनिंग फाइल करनी पड़ेगी। ये डिज़ाइनिंग आप खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, नहीं तो किसी प्रोफेशनल की मदद से अपने 2D और 3D के स्केच जरूर तैयार करवा लीजिएगा, क्योंकि जब आपकी किचन की कोई भी ड्राइंग फाइनलाइज होकर आपके सामने आती है तो आप उसके अंदर से पूरी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं कि आपके किचन का वुडवर्क का एरिया कितना आ रहा है, उसके अंदर जो हार्डवेयर लग रहा है एग्जैक्टली क्वांटिटी कितनी आ रही है, आपकी कितनी ड्रॉर्स प्लान की गई हैं, इसके अंदर कहाँ कहाँ आपको लाइट चाहिए, कहाँ कहाँ सिविल वर्क होना है और उसका कितना एरिया आना है, इसके अंदर जो अप्लायंसेस है उसके अंदर चिमनी या होब या सिंक जो भी है उसका साइज़ क्या होगा। तो ये सब आपका डिपेंड करेगा आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो दोस्तों अपनी डिज़ाइनिंग जो है किचन की उसके ऊपर ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर भी फेस करनी पड़ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर प्रोवाइड करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर कीजिएगा।
तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो में। आपने इस वीडियो को देखा और सुना इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।